नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। मेरे ढेर सारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु। उसमें से कुछ तो मेरे बहुत फेवरेट गुरु हैं। मैं उनको फेवरेट गुरु भी नहीं बोलना चाहता, मेरे फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो लोग। जैसे बचपन में मुझे फिल्में अच्छी लगती थी बहुत, और एक हीरो था जो सबसे ज़्यादा फेवरेट था, अमिताभ बच्चन, द ग्रेट बिग बी, अमिताभ बच्चन। कभी किसी हीरो से, कभी किसी दुश्मन से मार नहीं खाया, डिशुम डिशुम मारता था सबको। लेकिन शोले में बेचारे की डेथ हो गई थी। शोले फिल्म में बेचारे मर गए थे। मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई, डायरेक्टर अच्छा लगा नहीं मुझे। वहीं तक देखा मैंने जहाँ तक वो जिंदा रहता है अमिताभ बच्चन। उसके बाद मैंने फिल्म ही नहीं बंद कर दिया, उसको देखता ही नहीं था। लेकिन रियल लाइफ में जो मेरे हीरोज़ हैं उसमें से सबसे बड़ा हीरो है द ग्रेट डिवाइन। हाँ, मैं लाइव की बात करूँ, जो जिंदा लोग पैदा हुए थे। रमण महर्षि, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। रमण महर्षि भी उसी लाइन में है, वो सब एक ही। कृष्ण बहुत यूनिक है दो तरीके से। उन्होंने कोई गुरु का एज सच रोल प्ले नहीं किया, फिर भी गुरु थे, पूरी दुनिया के गुरु थे, योग के गुरु थे। और जब वो गीता में समझाते हैं कि कैसे ध्यान सीखा जाए, तो पतंजलि योग सूत्र को अपने एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं। पूरी पतंजलि योग सूत्र में कहीं पर भी कैसा खाना खाएं या कैसे खाना खाएं ये नहीं बताया गया है, कृष्ण ने बताया। भगवत गीता में इस चीज़ का मेंशन है क्लियरली कि एक आदमी जो योग करता है वो किस टाइप से खाना खाता है। आज हम लोग खाने की ही प्रैक्टिस को आगे पढ़ेंगे जो कृष्ण ने समझाया है। चैप्टर का नाम है प्रोग्रेस ऑन द पाथ। अगर आप अपने रास्ते पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपको भले 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आपको धीरे धीरे अपने बॉडी को 1 मील अ डे, दिन में एक बार खाना खाने के लिए तैयार करिए। ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे, बट 1 मील अ डे। We have not however discussed how much to eat and how to eat. लेकिन उस एक बार जो खाएंगे उसमें कितना खाएंगे और कैसे खाएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। प्लस हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे भोजन को अफेक्ट करती हैं और कैसे अफेक्ट करती हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो प्लीज़ अपने आप को याद दिलाइएगा, आप एक तरह से दवाई खा रहे हैं। दवाई जब खाते हैं तो आप कोई भी दवाई नहीं खाते, आप अपनी बॉडी की बीमारी के हिसाब से दवाई खाते हैं। अगर गलत दवाई खाई तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और बहुत सी दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि पॉइजनस होती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, खाली 2 गोली खा लीजिए, आप दिन भर सोए पड़े रहेंगे, बेहोश हो जाएंगे। लिक्टस पीने से नींद बहुत आती है। आपको अगर आपको नहीं आती, अगर आप कैजुअली दवाई खा लेते हैं तो प्लीज़ उसको बंद करिए। खाते हैं दवाई कैजुअली? नहीं, मतलब खांसी ऐसी आती तो पीता हूँ, तो नींद नहीं आती। लेकिन क्या दवाई कैजुअली खाते हैं? कोई दुनिया में दवाई कैजुअली नहीं खाता, लेकिन हम लोग खाना कैजुअली खाते हैं। मैं चाहता हूँ आज से अपने भोजन को दवाई की तरह ट्रीट करिए, कैजुअली मत खाइए। जो आप खाएं वो आप जान के रखें कि वो मेरे बॉडी में जाने वाला इम्पल्स है। हम लोग सोचते हैं ये पौष्टिक ताकत देने वाली चीज़ है, नहीं, वो एक इम्पल्स है जो बॉडी में जाती है और बॉडी की तिजोरी को खोलती है। वो एक चाबी है, ब्रेन के सेक्शन 2B, 3 और 4 को खोलने वाली चाबी है। अब तक मुझे लगता था कृष्ण और राम और इस तरह के जो चमत्कारी लोग हैं वो लोग पैदाइशी चमत्कारी हैं, लेकिन इन्होंने अपने भोजन के साथ ऐसा काम किया है कि उनके ब्रेन में वो सेंटर्स खुले हैं कि वो लोग चमत्कारी पुरुष बन गए। ये मेरी बहुत जल्दी खोज मिल गई मुझे। ये मुझे पता चल गया था मेरे MBBS के 2nd ईयर में, जब राम परेशान थे और वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया। किताब का नाम है महारामायण, रामायण का हिस्सा है। उस किताब का नाम था श्री योग वशिष्ठ। राम 14-15 साल के हैं और वशिष्ठ मुनि से सवाल जवाब कर रहे हैं। उस दिन मेरे सर पे इतना हल्का लगा, मुझे लगा दुनिया में ना भगवान बना जा सकता है।
पढ़ाई करो, सीखो और बन सकते हो। तो कृष्ण भोजन की वजह से कृष्ण बने, सही तरीके से खाना खाया, सही मात्रा में खाना खाया। कृष्ण कहते हैं ये एक इनफ्लेक्सिबल रूल है, एक ऐसा रूल जिसको आप फ्लेक्स नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। आपको चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, ये खाना खाने का इनफ्लेक्सिबल रूल है। क्या रूल है? खाना खाते समय आपको पूरी तरह से शांत रहना है, चुप रहना है, एब्सोल्युटली, मतलब बेहद, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एब्सोल्यूट, जैसे बिजली का तार जिसमें से हजारों वॉट की बिजली जाती है उसको छूना नहीं है, ऐसे ही ये इनफ्लेक्सिबल रूल है कि खाना खाते समय बात नहीं करना। इसके अलावा दूसरा रूल ये है, अभी नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो आपको बॉडी में खाने का नशा है, नहीं खाएंगे तो सर दुखेगा, पेट दुखेगा। जब आप इसको कर पाएंगे, हमारी बॉडी को केवल 1 घंटे के लिए 1 कौर चाहिए। अच्छा, 24 घंटे में 24 कौर, एक अच्छा कौर, एक निवाला 1 घंटे के लिए, तो 24 घंटे में 24 कौर। इतना आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए और इतना आइडियल भी है, मतलब काफ़ी है, कम नहीं है ये। और इसमें सब कुछ इंक्लूड है, दही वड़ा भी, मीठा भी, जूस भी, चॉकलेट भी, हलवा भी, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है। तो अगर आप कभी भी मुझसे पूछते हैं, मेरा जवाब हमेशा हमेशा के लिए यही है, च्युइंगम भी। अभी अभी की बात नहीं चल रही है, अभी आप सब बीमार हैं, नशेड़ी हैं भोजन के। जैसे कोई शराब पीता है, ऐसे आप लोग भोजन करते हैं, नहीं करेंगे तो पेट दुखेगा। देखा नहीं, जो नशा करते हैं उनको अगर उनका नशा नहीं मिलता तो सर दुखता है, पेट दुखता है, चक्कर आता है। ऐसे आपकी भी हालत है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों के साथ खाना खाने में। मुझे ऐसा लगता है जैसे पकड़कर मुझे ठूसा जा रहा है, जैसे कोई शराब पिलाए किसी को। आप लोग मुझे जबरदस्ती का शराब पिलाते हैं जब खाना खिलाते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है खाना खाना। मैं जब खुद भी खाना खाता हूँ, अकेले भी रात को कभी बैठ करके खाना खा रहा हूँ या नमकीन खा रहा हूँ, तो बॉडी का नशा है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मत मजाक मत उड़ाइए दूसरे के, अरे ज़्यादा खा रहे, ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे तो आप एक नॉलेज को हल्का कर देंगे। ये नॉलेज है। हम लोग पुरानी फिल्मों में ना देखते थे, चोर होते थे जो तिजोरी खोलते थे, वो ऐसे तिजोरी की आवाज़ सुनते थे और तिजोरी खोल देते थे। तो ये जो बॉडी है, इसके साथ काम करने के लिए ये जो नॉलेज है, ये इसको बहुत सटीक तरीके से, बहुत प्यार से यूज़ करना होगा। इसलिए इसको खाने को बहुत धीरे धीरे कम करिए, बट अब जानिए कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, मुझे खाने का नशा है। ये बोलना बंद करिए कि यार खाने के लिए तो हम काम करते हैं, आदमी इतना मेहनत करता है किस लिए? खाने के लिए नहीं। ये नशा है, खाना नशा है। अगर आप मुझसे पूछते हैं बड़े पापा कितना खाना खाऊं मैं, 24 कौर से ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपनी बॉडी को पिलाइए। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, पता है ना? ब्लड घूमता है, दौड़ता है। और सर्कुलेशन में करता क्या है, बॉडी में ढेर सारे डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स। जैसे ये नाखून है, ये नीचे वाला नाखून जिंदा है, ऊपर वाला डेड है। तो जब नाखून बढ़ जाता है तो आप काट के फेंकते हैं, बाल अपने आप गिरता है, तो वो जो डेड सेल्स है वो निकल रहा है। तो जैसे बाहर डेड सेल्स बाहर निकलते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर में भी, लिवर में, हार्ट में, सब जगह पर कुछ सेल्स होते हैं जो मर चुके होते हैं। जैसे ब्लड अपने आप में, ब्लड का सेल का एक सेल की एज 3 महीने होती है। एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसकी उम्र होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो मर जाता है, नया सेल आता है। तो जो मरी हुई सेल की बॉडी है, उसको हमारा खून साफ करता है। बॉडी के अलग अलग सेल्स को, जो डेड हो चुके होते हैं, उनको साफ करके रिप्लेस करता है। और जो जगह पर आप ज़्यादा काम करते हैं, कोई दौड़ने वाला ज़्यादा काम करता है, तो उसके मसल्स में ज़्यादा डेड सेल पाए जाएंगे। भाई अगर मान लीजिए किसी रूम में आप बार बार जा रहे हैं, उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं बार बार, तो उसका दरवाज़ा जल्दी ख़राब होगा, जल्दी घिसेगा। तो जहाँ पर भी आपकी बॉडी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा डेड सेल्स निकलते हैं। हर रोज़ लाखों सेल्स मरते हैं पूरी बॉडी में, और हर रोज़ लाखों सेल्स रिप्लेस होते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे आपका घर है, हर रोज ईंटें गिर रहे हैं और उसमें से लोग लाकर ईंटें चिपका रहे हैं, फिर ईंटें गिर रहे हैं, चिपका रहे हैं, ईंटें गिर रहे हैं, चिपका रहे हैं। ऐसा होता है बॉडी में। हमारी बॉडी जिंदा बिल्डिंग है। हम लोग खाना खाते हैं, जाकर खाना बॉडी के सेल्स बनता है और पुराने सेल्स गिरते जाते हैं। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, ये हमारी बॉडी के सामने कुछ नहीं है। ये बॉडी बहुत एडवांस्ड स्ट्रक्चर है,
बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज के 10,000 साल बाद भी जैसी हमारी बॉडी है ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, एक शरीर ऐसा है जो हमारी बॉडी जैसा ही है और वो भी बहुत एडवांस है, लेकिन हम उसको बॉडी मानते नहीं हैं, हमसे बहुत बड़ा है। तो कौन सी बॉडी है? नहीं, इस धरती की बॉडी। जैसे हमारी बॉडी है इंडिया, ऐसे ही धरती की बॉडी, पूरी धरती। तो इस धरती पर ढेर सारे लोग हैं, धरती पर ढेर सारे लोग हैं। जैसे इस धरती पर ढेर सारे लोग हैं, ठीक ऐसे ही हमारे ढेर सारे सेल्स हैं, बॉडी के अलग अलग कण। धरती में ढेर सारे नेशंस हैं, देश, अलग अलग ग्रुप हैं, हिंदू, मुस्लिम, कैंप हैं अलग अलग, बड़े बड़े और छोटे छोटे देश हैं, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की ढेर सारे अलग अलग जगह हैं। और जहाँ पर सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, मान लीजिए एक तो आदिवासी लोग हो गए और एक ऐसा हो गया जहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिविलाइज्ड हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये लोग टीवी सीरियल देखते हैं, डनमर टाइप के लोग, डामर, गुंडे, क्रिमिनल। हमारे घरों में देखिए, कोई आदमी बहुत शरीफ है और कोई आदमी बहुत खराब है, बहुत लड़ाकू है। ऐसे ही हमारे बॉडी के सेल्स भी हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट, कुछ क्रिमिनल। कुछ इंसान होते हैं जो अंधे होते हैं, डेफ एंड म्यूट होते हैं, उनके अंदर में परमानेंट डिसेबिलिटीज होती है। कुछ लोग लेप्रस होते हैं, लेप्रेसी बीमारी होती है, कुष्ठ रोग होता है। कुछ लोगों को कैंसर होता है, कुछ लोग फिजिकली बीमार होते हैं, कुछ लोग दिमाग से बीमार होते हैं, कुछ लोग दिल से बीमार होते हैं। ये लोगों की स्टेटस है। ये क्यों बता रहा है हमें? जैसे दुनिया में लोगों की स्टेटस है, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी सेल्स की स्टेटस है। अब देखिए दुनिया में क्या होता है पता है? जो लोग शरीफ लोग हैं वो बेचारे दिन भर अपना काम करते रहते हैं, गए ऑफिस, काम धाम करके वापस आ गए, खाना पीना खाया, थोड़ा टीवी देखा, फिर सो गए, फिर सुबह उठे। ऐसे ही 30-40 साल अपना काम करते हैं। अमीर से अमीर आदमी भी अपना काम करता है और वो ये नहीं पूछता कि दुनिया में भगवान है कि नहीं, ध्यान व्यान, वो चिंता नहीं करता। ये शरीफ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे हमारी बॉडी में भी ढेर सारे शरीफ सेल्स हैं जो अपना काम करते हैं। उनके पास कभी टाइम नहीं है ये पूछने का कि क्या हमारे बॉडी में डिवाइन फ्रैगमेंट है। आज अगर बड़ी मम्मी है या कविता है, ये अच्छी लेडीज हैं घरों की, लेकिन ये जब खाली बैठती हैं तो ये नहीं पूछती हैं कि क्या दुनिया में भगवान है। ये गलती नहीं है आपकी, ये पूरी दुनिया में जो भी शरीफ, पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे, समझदार लोग, उनको पता ही नहीं है। ऐसे हमारी बॉडी के सेल्स भी हैं। ये दुनिया की बेचारी सॉरी स्टेट है। आज इतनी लड़ाइयाँ इसलिए हो रही हैं बिकॉज देश, लोग बीमार हैं और सोचते नहीं, पूछते नहीं है कि क्या अंदर में ध्यान हो सकता है, डिवाइन है। लास्ट में, आज का लास्ट पॉइंट, अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। एक आदमी आया था रमन महर्षि के पास, उसके पास पैसे थे, उसके पास टाइम भी था, फ्री टाइम था, तो उसने कहा मुझे बताइए, मैं कुछ दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो रमन बोलते हैं चुपचाप रहो और खुद को जानो। बोलते नहीं, अपने लिए नहीं, मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलते हाँ, दुनिया के लिए अगर कुछ करना है तो चुपचाप रहो और खुद को जानो। जिनों भी यही कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा भला आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद डिवाइन की खोज में लग जाएं। कृष्ण ने या रमन ने दुनिया का सबसे बड़ा भला किया। आज 5000 साल बाद भी हम कृष्ण की किताब पढ़ रहे हैं। आज रमन को जब देखते हैं तो लगता है हाय राम, सचमुच में ऐसा इंसान था। उसके एग्जिस्ट करने मात्र से हम सब इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने क्या किया, कौन सी देश बनाई, क्या द्वारिका बनाया, उससे हमारी लाइफ में आज इंपैक्ट नहीं है उतना जितना उनके एनलाइटेंड होने से। इसलिए सबसे पहला काम, अपनी बॉडी के अंदर में जो ढेर सारे सेल्स हैं उनको ठीक करिए। जब आप भोजन को बहुत केयरफुली खाएंगे, प्रेयरफुली खाएंगे, केयरफुली और प्रेयरफुली, साइलेंटली खाएंगे और कम खाएंगे, तो धीमे धीमे आपके अंदर के जो ढेर सारे सेल्स हैं वो सुधरेंगे। आप दुनिया सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर की दुनिया सुधारिए।
अंदर में ढेर सारे अलग अलग देश, समाज, पूरे जंगल, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको पहले ठीक कर लीजिए। यही आपका सबसे बड़ा सेक्रेड ड्यूटी है, पवित्र कर्तव्य है आपका, कर्तव्य। जो लोग अपने अंदर में ये सर्विस दे पाते हैं, ये सेवा कर पाते हैं अपने अंदर की, वही दुनिया में बाहर सेवा दे पाते हैं, सोशल सर्विस कर पाते हैं। इसलिए आज से जुट जाइए, लीजिए रिंच हथौड़ी और कट 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 ठीक करना शुरू कर दीजिए अपने आप को। सेल्फ को अवेयर करना शुरू कर दीजिए। खाना खाते समय शांत रहिए और धीरे धीरे जो सबसे स्वादिष्ट भोजन है उसको थोड़ा सा कम खाइए, बिकॉज ये वही है जिसको हम ज़्यादा खाने का मन करता है। भोजन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो आपके बॉडी को कृष्ण की बॉडी बना सकता है, कंस की बॉडी बना सकता है। ये आपकी चॉइस है, या तो कृष्ण बनिए या तो कंस। कंस कोई बुरा आदमी नहीं था, वो डरा हुआ आदमी था। उसको पता चला ये कोई बच्चा आकर के मुझे मारेगा, उस बच्चे को पहले से मार दिया उसने, मार नहीं पाया, और दूसरी बात है हम भी या तो डरे हुए हो या हम डेथ को समझे उसके पार चले जाएं। कृष्ण तो खुद को जान गए थे, डिफरेंस दोनों में यही है। कृष्ण खुद को जान गए थे और कंस खुद को बचा रहे थे। बचाइए मत, खाली जानिए। ठीक है, आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अगर इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डीप नॉलेज ऐप पर जा सकते हैं। और बॉम्बे में आ रहा हूँ, बॉम्बे और पुणे, आकर मुझसे मिलिए।